अच्छा मुझे बताइए, अब आज कहा जा रहा है कि साहब पंजाब में पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, अब आनंद दुबे जी मुझे बताइए, इन ऑल फेयरनेस क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? सौरभ जी देख प्रियंका जी, मैंने तो पहले ही कहा, भगवंत मान जी ने बिल्कुल कहा होनी चाहिए। आप सुनिए ना, प्रियंका जी ने पहले कहा सभी मिनिस्टर ने मना कर दिया है कि पेपर लीक नहीं है। सभी राज्यों में जजमेंट पे नहीं कहीं बैठा भी हूं, पेपर लीक बात तो होगा, कही जा रही है, बात होनी चाहिए। हाँ, बात होनी चाहिए, बात होनी, अगर विषय आया है चर्चा होनी चाहिए। नहीं हुआ है अति उत्तम है, नहीं हुआ है अति उत्तम है, हुआ है जांच होनी चाहिए। यह कैसा हो सकता है कि मेरा अब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबको दंड भी समान मिलना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं सौरभ भाई कि आप लोगों के माध्यम से कल पूरा देश देखेगा कौन सदन चलाना चाहता है, कौन सदन नहीं चलाना चाहता है। हम आज सीना तान के आपसे कह सकते हैं कि बात अब खत्म हो चुकी है, नया सवेरा कल होगा, कल नई शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। अभी 13 अगस्त तक सदन चलना है, बहुत सारी बातें करनी है। 543 लोकसभा और 272 से ज्यादा राज्यसभा, ये सब अपनी बातें कब कहेंगे? करोड़ों रुपया सुहा होने के बाद कहेंगे? नहीं, कल बहुत देर हो चुकी है, अब देर नहीं करेंगे। बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, अब नहीं करेंगे। कल से चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जी बैठे सदन में, नेता प्रतिपक्ष बैठे सदन में, बाकी हमारे जैसे जो दल हैं जिनके पास दो आप दर्शकों के अलावा प्रियंका जी और घनश्याम जी के लिए भी कह रहे हैं ना? सभी के लिए कह रहे हैं। अरे ये तो हमारे भाई बहन है, घनश्याम जी और प्रियंका जी क्या हमसे दूर हैं? ये भी हमारे ही हैं, और साजिया बहन भी हमारी हैं, और आप तो हमारे हैं। कितना पारिवारिक माहौल है आपके सारे हैं। ये काश ये कल पार्लियामेंट में हो जाए। आपने ऐसा कहा। ठीक, एक बार रोहित जी की बात भी आ जाए। हाँ जी रोहित जी। नहीं सौरभ जी, मुझे एक बात बताइए कि इनकी डिमांड थी कब कि नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसी जाए? इनकी तो डिमांड थी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इनकी डिमांड पूरी हो गई है, अब ये किस चीज को लेके वहां पे हंगामा करने की बात कर रहे हैं? भाई आपकी तो डिमांड थी ही नहीं ना। ये तो एनडीए का फैसला है कि हम नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए बिल को अमेंड करने जा रहे हैं। ये तो हमारा फैसला है ना कि हम शिक्षा माफियाओं के खिलाफ नकेल कस रहे हैं। 1994 में मुलायम सिंह जी ने तो जो नकल माफियाओं के खिलाफ बिल आया था उसको वापस लेने का काम किया था, और आज आप बात कर रहे हैं कि हम कल हंगामा करेंगे। भाई आप किस लिहाज से हंगामा करने की आप बात कर रहे हैं? मतलब आप युवाओं के हित में काम नहीं होने देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसा जाए, जैसे 1994 में आपकी सरकार जी और घनश्याम जी को स्क्रीन पे वापस लेने का काम किया था, और विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की तो स्थितियां। जी कहिए, आप बोलिए। तो स्थितियां पूरी तरीके से सौरभ जी स्थितियां पूरी तरीके से साफ है कि विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो और सदन ना चलने पाए, क्योंकि इनका ये उद्देश्य है ही नहीं कि युवाओं के हित में काम हो। ठीक है, आपकी बात पर समय क्योंकि कम है, मैं चाहता हूं एक बार घनश्याम जी भी और प्रियंका जी भी रिस्पॉन्ड कर दूं। कह रहे हैं हम तो कम से कम पेपर लीक के लिए कानून ला रहे हैं, आपने तो मांगा भी नहीं था। घनश्याम जी पहले चार बातें हैं, संक्षिप्त में बोलूंगा। पहली बात कि जिस सरकार में हर मंत्री दागी हो और उसके उन मंत्रियों के बच्चे हजारों करोड़ बाहर कमा रहे हो, हरदीप सिंह पुरी दागी, बेटी बाहर, पीयूष गोयल बेटा बाहर, गडकरी बेटा करोड़ों के का व्यापार चला रहा है, राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोलते हैं शहीदों को लेकर के, हर मंत्री दागी है। उस संसद में ये लोग कह रहे हैं, ऐसी पार्टी जिसने संसद को शॉपिंग मॉल बना दिया है, 2/3 बहुमत का दावा करने वाली पार्टी तो कह रही है कि विपक्ष उसको चलने नहीं दे रहा। इससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। और दूसरी बात कि जिस पार्टी में एनडीए और बीजेपी मिला करके देश के सबसे बड़े नकल माफिया बैठे हुए हैं, ये आपका कोई भी दर्शक गूगल करके कर सकता है। वो पार्टी कह रही है। अरे आप चलिए, अगर आपकी बात भी सही है कि इनकी पार्टी में नकल माफिया है, तो ये तो नकल माफिया के खिलाफ ही कानून बनाना चाहते हैं। अरे ये तो अंबानी अडानी के खिलाफ भी करना चाहते थे। किया क्या? चाय बेचने वाले की बात करते हुए 25,000 करोड़ के चंदे जमा किए ना, राम मंदिर में लुटाई की ना। तो जो पार्टी, मैं ये नहीं समझ पा रहा घनश्याम जी कि आपको ये कहने में भी एतराज है कि भाई बिल आ जाए हम तब बिल देखेंगे, वरना क्या करें जब तक ये सरकार में पार्लियामेंट बंद कर दें? करने को तैयार नहीं है। बिल तो क्या करें, पार्लियामेंट बंद कर देनी चाहिए।
बिल तो प्रधानमंत्री के मायावी डिग्री की तरह है, पार्लियामेंट शॉपिंग मॉल तो है नहीं। माफी मांगो कि दो तिहाई अपने शॉपिंग मॉल आपने पूरे डिबेट में एक बार भी ये जो बिल आ रहा है इसके बारे में नहीं बोला, एक बार भी नहीं आपने बोला। अरे आप यही कह दीजिए कि बिल कमजोर है, आप यही कह दीजिए कि हाँ बिल है कहाँ? तो यही बोलिए कि भाई बिल आएगा तो हम देखेंगे, इतना तो कहिए कि बिल आएगा तो देखेंगे। ये कोई डिक्टेटरशिप है क्या कि बिल है नहीं और हम चर्चा करें? बिल कहाँ है? नकल माफिया इनकी पार्टी में है, फर्जी डिग्री वाले की पार्टी में है और हम चर्चा कर रहे हैं। अकल बड़ी की भैंस। अमित शाह वहां बर्बरता करते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ये सब चंगा है, बेटियों के कपड़े वाले फाड़े जाते हैं। हम एक मिनट शाजिया जी, फिर प्रियंका जी, शाजिया जी, शाजिया जी, देखिए मेरा बिल बोलना आएगा, जरूरी है amendment यहाँ पे। होगा। शाजिया जी। मैं अब सौरभ जी आपके जरिए विरोध करोगे, ये तो पूरे बता देश सकते हो को और जो जेंजी जो हमारे बच्चे परेशान भाग रहे हैं, जिनके बहुत सारे परिवारों के दिल में जिसमें सदमा है, जो तकलीफें रही हैं, जिसका इजहार उन्होंने किया है एक सकारात्मक तरीके से, मैं उन सबसे बताऊंगी, बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी का इतना नकारात्मक रवैया हो, बावजूद इसके कि आप बैठे ना बैठे, ये बिल जो छात्रों के हित में होगा